Hi friend, welcome to my channel Quality Education 4.0. Friend, today our topic TPM Total Productive Maintenance Tool, MTBF, MTTR, MTTF availability. Friend, my previous lecture OE overall equipment effectiveness. Please watch this video and clear concept. Please like, share and subscribe friend. This channel are a new channel. Please support friend. This channel provided a job oriented course and knowledge. Let's start friend. Presented by Alok Kumar. तो फ्रेंड ये मेरा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का ट्रेनिंग मॉड्यूल है फ्रेंड, आप ज्वाइन कर सकते हो। ये दिए गए नंबर पे आप कॉल करके आपको आफ्टर ए कोर्स जॉब प्लेसमेंट 100% गारंटी कंसल्टेंट माई अरविंद सिंह एंड टीचर मिस्टर आलोक कुमार। देन फ्रेंड, आज का जो मोटिवेशन सेशन है मेरा, मानता कभी ना गिरने में नहीं है बल्कि हर बार गिर कर उठ जाने में है। आप गिरो बट गिर कर उठ जाओ, आलोक कुमार। तो फ्रेंड, टीपीएम टूल की हम बात करते हैं फ्रेंड, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस टूल। तो इसके अंतर्गत ये 8 पिलर पर वर्क करता है फ्रेंड, टीपीएम जो होता है। तो इसी के अंतर्गत ओई भी आता है और ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस एंड इसी के अंतर्गत मीन टाइम बिटवीन फेल्योर, मीन टाइम टू रिपेयर, अवेलेबिलिटी इसी के इनसाइड में आता है फ्रेंड। तो ये फ्रेंड हम बेसिकली यूज क्यों करते हैं, अपने प्लांट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने हमारे जो प्लांट में जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में जो आउटपुट हो वो इंक्रीज हो, हमारा में जो भी हमारे सिस्टम मशीन लगे हैं वो बेहतर वर्क कर रहे हैं, इसके लिए यूज होता है फ्रेंड। बात करते हैं फ्रेंड फर्स्ट टॉपिक की जो आज का है MTTR। फ्रेंड, आप ये लेक्चर देखने से पहले आप मेरा ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस वाला लेक्चर देखना, काफ़ी आपको चीज़ें समझ में आएंगी क्योंकि ये दोनों टॉपिक रिलेटेड है फ्रेंड एक दूसरे से। तो मीन टाइम टू रिपेयर क्या होता है, रिफर टू द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रिपेयर सिस्टम एंड रिस्टोर इट टू फुल फंक्शनली। मतलब आप वन लाइन में ये बोल सकते हो कि कोई मेरी मशीन है वो ब्रेक डाउन हो गई, तो वो ब्रेक डाउन जब हो गई तो उसको इनिशियल कंडीशन में फिर लाने में कितना टाइम लग रहा है, वो मेरा MTTR होता है कि मतलब कितने टाइम लग रहा है। फ्रेंड, इन ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, फ्रेंड MTTR की वैल्यू हमेशा हमारा टारगेट पॉइंट होता है एक मेंटेनेंस मैनेजर की या मेंटेनेंस इंजीनियर की। टारगेट पॉइंट ये होना चाहिए कि MTTR को फ्रेंड मिनिमाइज हम करें और MTBF की जो फ्रेंड है ये मेरा मैक्सिमाइज होना चाहिए। तो MTTR की बात करते हैं फ्रेंड, व्हाट टाइम टेक फॉर रिपेयर नोन एज MTR, मीन टाइम टू रिपेयर, कि मतलब कितना टाइम लगा एक मशीन को ठीक होने में, वो मेरा मीन टाइम टू रिपेयर है। एंड MTTR के अंतर्गत रिपेयर टाइम प्लस टेस्टिंग टाइम प्लस टाइम टू रिटर्न टू नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन, ये फार्मूला होगा फ्रेंड। अब बात करते हैं फ्रेंड, हाउ डू यू कैलकुलेट मीन टाइम टू रिपेयर। मीन टाइम टू रिपेयर कैसे कैलकुलेट करें, तो ये हो गया फ्रेंड, कैलकुलेट मीन टाइम टू रिपेयर डिवाइड द टोटल मेंटेनेंस टाइम बाय द टोटल नंबर ऑफ मेंटेनेंस एक्शन ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। MTTR इक्वल टू टोटल मेंटेनेंस टाइम अपॉन टोटल नंबर ऑफ रिपेयर। देन आप ये भी बोल सकते हो ब्रेक डाउन आवर DT अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेल्योर NF। ये फ्रेंड आप याद रखना, DT एंड NF ये इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है फ्रेंड। तो नेक्स्ट, मेंटेनेंस मैनेजर कैन यूज मीन टाइम टू रिपेयर टू इन्फॉर्म मेंटेनेंस डिसीजन सच एज। एक जो मेंटेनेंस मैनेजर होता है वो कैसे यूज करते हैं MTTR को, व्हेन टू रिपेयर और रिप्लेस असिस्ट, कोई आपके मशीन में रिपेयर करना या रिप्लेस करना, क्वांटिटी ऑफ पार्ट एंड इन्वेंटरी टू हैव ऑन हैंड, वेदर टू लीज और बाई इक्विपमेंट। ये मेंटेनेंस इंजीनियर फ्रेंड ऑब्जर्वेशन है उसकी। अब मीन टाइम बिटवीन फेल्योर की बात करें फ्रेंड, तो डिफरेंस बिटवीन टू फेल्योर नोन एज MTBF। दो फेल्योर के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है फ्रेंड, वही मीन टाइम बिटवीन फेल्योर होता है। जैसे दो डिफरेंस मैं बताऊंगा जब एग्जांपल लूँगा। तो MTBF मेजर द प्रेडिकेट टाइम दैट पासेस बिटवीन वन प्रीवियस फेल्योर ऑफ अ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम टू द नेक्स्ट फेल्योर ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन। मतलब एक जो भी फेल्योर आ रहा है मैकेनिकली हो सकता है, इलेक्ट्रिकली हो सकता है, क्या क्या मतलब फेल्योर हैं और उनके बीच का डिफरेंस क्या है, ये आपको मीन टाइम बिटवीन फेल्योर बताता है फ्रेंड। अब बात करते हैं फ्रेंड, कैलकुलेट MTBF, मीन टाइम बिटवीन फेल्योर कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मीन टाइम बिटवीन फेल्योर कैलकुलेट वन फेल्योर टू द नेक्स्ट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द सम ऑफ ऑपरेशनल टाइम डिवाइड बाई द नंबर ऑफ फेल्योर। तो जैसे एक ये मेरा फेल्योर है, एक 60 मिनट पे आ रहा है और एक 30 मिनट पे आ रहा है फ्रेंड, और फेल्योर 1, फेल्योर 2, फेल्योर 3 फेल्योर हो गए। तो अगर इसका कैलकुलेशन करूँ फ्रेंड, तो 60 + 30/3 इक्वल टू 90/3 इक्वल टू 30। मतलब एक फेल्योर डिफरेंस कितना आ रहा है फ्रेंड, हर फेल्योर के बीच 30 से मिनट का डिफरेंस आ रहा है, इन नोन एज मीन टाइम बिटवीन फेल्योर। फ्रेंड, मीन टाइम बिटवीन फेल्योर फोकस ऑन only depend maximize in total hours
टोटल आवर्स पे मैक्स डिपेंड होता है फ्रेंड कि जैसे आपके प्लांट की क्या शिफ्ट चल रहे हैं, कितने शिफ्ट चल रहे हैं, उस टारगेट पॉइंट को मीट करना चाहिए। जितना आपके प्लांट में जितना टाइम वर्क कर रहा है उसके टारगेट पॉइंट को मीट करना चाहिए। टोटल आवर्स में टोटल शिफ्ट इन प्लांट, आपके प्लांट में कितना टाइम चल रहा है वही जो मैं बोला हूँ। अब फ्रेंड बात करते हैं कि नेक्स्ट MTBF मीन टाइम बिटवीन फेल्योर के अगर फॉर्मूले की बात करें फ्रेंड, तो अवेलेबल टाइम या आप रन टाइम भी बोल सकते हो या ऑपरेटिंग टाइम भी बोल सकते हो अपन नंबर ऑफ फेल्योर, आपकी मशीन कितनी अवेलेबल रही और उसके क्या नंबर ऑफ फेल्योर आए। तो फ्रेंड अगर अवेलेबल टाइम की बात करूँ तो टोटल वर्किंग आवर्स माइनस ब्रेकडाउन, और मतलब हमारी मशीन कितनी घंटे काम वर्क की और कितने घंटे ब्रेकडाउन रहा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेल्योर, और नंबर ऑफ फेल्योर कितने आए। अब MTTR मेजरेबल एबिलिटी, बट MTBF मेजर एबिलिटी एंड रिलेबिलिटी बोथ। द हायर द फिगर ऑफ MTBF द लॉन्गर द सिस्टम विल लाइकली रन बिफोर फाइलिंग। फ्रेंड MTBF की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए, और जो मीन टाइम टू रिपेयर्स है फ्रेंड ये मिनिमाइज होनी चाहिए। मतलब एक डिवाइस को आप सही करने में कितना कम से कम समय लोगे ये होना चाहिए। MTTR इस पर ये इसकी वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए और MTBF की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। बात करते हैं फ्रेंड अवेलेबिलिटी की। अवेलेबिलिटी इक्वल टू एक्चुअल रन टाइम अपन टोटल अवेलेबल टाइम इंटू 100। अवेलेबल टाइम मेरा लेंथ ऑफ शिफ्ट, आपके मशीन कितना टाइम चला, और माइनस डाउन टाइम। डाउन टाइम फ्रेंड क्या हो सकता है, नॉन प्रोडक्शन इज कॉल्ड डाउन टाइम, यहाँ जिससे टाइम में आपका कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जैसे लंच टाइम, टी ब्रेक, मशीन ब्रेक डाउन हो गया तो यहाँ तो प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, तो ये मेरा डाउन टाइम हो गया फ्रेंड। बात करते हैं फ्रेंड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि क्या है। तो फ्रेंड जैसा कि यहाँ पर है कि प्रोसेस इज कंट्रोल बाय अ डिवाइस, द डिवाइस वाज बाय द कंपनी फॉर 900 आवर एंड इट वाज फाउंड द डिवाइस फेल्ड 30 टाइम। कोई डिवाइस है फ्रेंड वो 30 बार फेल होती है और टोटल इसका 900 आवर दिया है। द कंपनी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इट टेक 160 आवर टू रिस्टोर द डिवाइस बैक वर्किंग, मतलब 160 घंटे लगते हैं उस डिवाइस को फिर इनिशियल पोजीशन पर आकर और रन करने में। तो हमसे पूछ रहा है फ्रेंड MTBF, MTTR एंड अवेलेबिलिटी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड MTBF का। तो MTBF हो गया फ्रेंड ऑपरेटिंग टाइम अपॉन नंबर ऑफ फेल्योर। ऑपरेटिंग टाइम मेरा टोटल वर्किंग आवर माइनस ब्रेकडाउन आवर, तो टोटल वर्किंग आवर तो मेरा 900 आवर था और 160 मेरा ब्रेकडाउन है, अपॉन नंबर ऑफ फेल्योर कितने आए थे 30। डिवाइड करोगे फ्रेंड ये आएगा 24.64। ये बता रहा है फ्रेंड कि 24.67 घंटे बाद एक डिवाइस फेल हो रही है। और MTTR की अगर बात करें तो डाउन टाइम अपन नंबर ऑफ फेल्योर, तो डाउन टाइम मेरा 160/30, तो 5.3 एक डिवाइस सही होने में कितना टाइम लग रहा है। तो फ्रेंड जो भी मेंटेनेंस इंजीनियर होगा फ्रेंड उसका ये टारगेट होना चाहिए कि एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर कि ये मीन टाइम टू रिपेयर जो है इसकी वैल्यू मिनिमम आए। आपको एक डिवाइस सही करने में कम से कम जितना समय लगे, अगर इंक्रीज होगा तो फ्रेंड फिर आपकी जो ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस है, आपकी प्लांट की कंडीशन है वो फ्रेंड वो डिक्रीज होने लगेगी, प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। जो भी आपके कस्टमर हैं उनको आप टाइम पर डिलीवरी नहीं दे पाओगे, आप टाइम पार्ट नहीं दे पाओगे। तो बात करते हैं फ्रेंड अवेलेबिलिटी की। ऑपरेटिंग टाइम अपॉन प्लांट प्रोडक्शन टाइम, ये परसेंटेज में ओनली शो होता है फ्रेंड। तो ऑपरेटिंग टाइम 740 अपॉन प्लांट प्रोडक्शन टाइम 900 इक्वल टू 82.2%। नेक्स्ट फ्रेंड अगर आपको ये प्रॉब्लम में समझ में नहीं आया होगा तो आप बैक करके एक बार देखना। और ये मैं सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ फ्रेंड, और ये 100% मैं गारंटी दे सकता हूँ फ्रेंड कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी MTBF एंड MTTR और अवेलेबिलिटी कैलकुलेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड इन कैलकुलेशन MTBF, MTTR एंड अवेलेबिलिटी क्या नोटिस पॉइंट है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास, तो हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट फ्रेंड अवेलेबल टाइम होना चाहिए कि आपकी मशीन कितनी अवेलेबल है। फिर डाउन टाइम, आपकी मशीन कितना ब्रेक डाउन रहा आपकी मशीन में। फिर थर्ड शेड्यूल टाइम क्या है, प्लान टाइम क्या है, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या शिफ्ट चल रहे हैं, ये होना चाहिए। 3 चीज़ अगर हमारे पास रहेगी फ्रेंड तो ये मैं कैलकुलेशन में कर सकता हूँ। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, जैसे कि मीन टाइम बिटवीन फेल्योर का अवेलेबल टाइम अपन नंबर ऑफ फेल्योर या एक्चुअल रन टाइम में अपन टोटल अवेलेबल टाइम बोल सकते हो। सेकंड अगर बात करें अवेलेबल टाइम की तो प्लान टाइम माइनस डाउन टाइम, या आप ये भी बोल सकते हो लेंथ ऑफ शिफ्ट माइनस डाउन टाइम। डाउन टाइम मैंने बता ही दिया है कि जहाँ प्रोडक्शन उसमें नहीं हो, लंच ब्रेक हो गया, टी टाइम हो गया, फिर मशीन ब्रेक डाउन हो गया। MTBF की बात करें फ्रेंड तो प्लान टाइम माइनस डाउन टाइम अपन नंबर ऑफ फेल्योर, और MTTR की बात करें तो डाउन टाइम अपन नंबर ऑफ फेल्योर। तो ये फ्रेंड है, आप डिफरेंस इसमें देखना।
अब फ्रेंड क्वेश्चन लेते हैं। एक मशीन है फ्रेंड, नेम है सीएनसी टर्नर, मंथ जुलाई 2020, डे 30 दिन। तो पर डे 2 शिफ्ट का है फ्रेंड, एक शिफ्ट 8 घंटे का है, तो 2 शिफ्ट मेरा 16 घंटे का, और मेरी 30 दिन ये मतलब चल रहा है, कंपनी मेरे रन कर रही है। तो 30 गुणे 16 आप करोगे तो 480 आवर आएगा। तो अब डिस्कस करते हैं फ्रेंड। जैसे कोई भी आप मंथ ले लो, कोई भी डेट ले लो, बस आप कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि जैसे ये डेट है फ्रेंड, और ब्रेक डाउन टोटल टाइम कंप्लीट आवर। तो जैसे 5/7/2020 अगर मैं ले रहा हूँ, तो 5/7/2020 को 8 बजे मेरा स्टार्ट टाइम था, और ब्रेक डाउन मेरा कंप्लीट टाइम यहाँ पर स्टार्ट टाइम एंड कंप्लीट टाइम। तो टोटल टाइम कितना लगा फ्रेंड, 2 आवर। इस डेट में फ्रेंड 3 PM to 6 PM 3 आवर लगा। इस डेट पर 1 आवर लगा। इस डेट पर मेरे जो ब्रेक डाउन थे 1 घंटे। अगर अब मैं बात करूँ कि कंप्लीट आवर, टोटल मेरी जो मशीन है कितने घंटे बंद रही, तो 2 3 5 1 6 7 8 9 10, टोटल 10 आवर फ्रेंड में जो मेरी मशीन थी बंद रही पूरी 1 महीने के अंतर्गत। तो फ्रेंड अगर मैं यहाँ निकालना चाहूँ, अब ये होगा फ्रेंड नंबर ऑफ़ फेलोर जो मैं फार्मूला बता रहा था। तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम नंबर ऑफ़ फेलोर आया मेरे 1 मंथ में। तो अब निकालते हैं फ्रेंड MTBF, एक्चुअल रन टाइम, और अवेलेबल टाइम अपन नंबर ऑफ़ फेलोर। तो अवेलेबल टाइम, प्लान टाइम माइनस डाउन टाइम। तो प्लान टाइम मेरा कितना था, 30 गुणे 16 मैंने किया था, 480 आवर। 30 दिन मेरी कंपनी चली, मेरी मशीन वर्क किया 30 दिन, और 2 शिफ्ट था, तो 480 आवर टोटल चला, और माइनस 10 कर दिया, 10 आवर मेरा डाउन टाइम हो गया, 470 आवर। अगर MTBF निकालूँ फ्रेंड तो 67.14 आएगा। बात करते हैं फ्रेंड अगर MTTR की, मीन टाइम टू रिपेयर की, तो डाउन टाइम अपन नंबर ऑफ़ फेलोर। तो डाउन टाइम मेरा कितना रहा, 10 आवर मेरा डाउन टाइम था, और नंबर ऑफ़ फेलोर 7 बार आया था, तो ये 1.4 आवर था। मतलब MTTR यहाँ पर ये शो कर रहा है फ्रेंड कि एक डिवाइस को वो सही करने में, एक मशीन को सही करने में मेरे को 1.4 आवर लग रहा है। फ्रेंड मैं हमेशा ये पूरी स्लाइड में, पूरे लेक्चर में ही बोला हूँ कि MTBF हमेशा मेरा टारगेट पॉइंट पर होना चाहिए, और MTTR जितना मिनिमम लगे। आपको रिपेयर करने मिनिमम टू मिनिमम टाइम लगना चाहिए फ्रेंड, इसके रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। अब फ्रेंड बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। तो अवेलेबिलिटी MTBF अपॉन MTBF प्लस MTTR। तो मीन टाइम बिटवीन फेलोर 67.14 अपॉन 67.14 प्लस 1.4 इक्वल टू 97.95। तो अवेलेबिलिटी शो ओनली परसेंटेज, आप अवेलेबिलिटी को परसेंटेज में ही ओनली शो करते हो। नेक्स्ट, तो कंक्लूजन फ्रेंड अगर इस प्रॉब्लम का जो मैंने लिया उसका कंक्लूजन पे मैं बात करूँ, तो इंक्रीज MTTBF टू टारगेट और इन रन प्लांट शिफ्ट एंड डिक्रीज MTTR, ये मेरा कंक्लूजन हो गया फ्रेंड। अब बात करते हैं फ्रेंड व्हाट इज MTTF, मीन टाइम टू फेल्योर क्या है। मीन टाइम टू फेल्योर इज ए वेरी बेसिक मेजर ऑफ रिलायबिलिटी यूज्ड फॉर नॉन रिपेयरेबल सिस्टम। It represents the length of time that an item is expected to last in operation until it's fail। फ्रेंड जो MTTF होता है फ्रेंड, ये वर्क करता है कि वी कॉमनली रिफर टू एज द लाइफ टाइम ऑफ, जैसे आप बोल सकते हो MTTF को कि जैसे आप एक बार कोई सिस्टम लगा दिए और फिर उस पर आप उसको बार बार मेंटेन नहीं कर रहे हो। जैसे फ्रेंड फैन, आपका ऑर्गेनाइजेशन में फ़ैन लग गया एक बार, तो अब ये तो है नहीं कि आप फ़ैन लगा दिए तो आप डेली आप चेक कर रहे हो फ़ैन वर्क कर रहा है या नहीं। तो MTTF मीन टाइम टू फेल्योर इस पे वर्क करता है। मीन टाइम में फेल्योर की अगर कैलकुलेशन की बात करें फ्रेंड, तो कैलकुलेटेड एज द टोटल आवर ऑफ ऑपरेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आइटम बीइंग ट्रैक्ड। तो ये MTTF का कॉन्सेप्ट है फ्रेंड। मीन टाइम टू फेल्योर इक्वल टू टोटल आवर ऑफ ऑपरेशन अपन टोटल नंबर ऑफ यूनिट। MTTF इज नॉट रिपेयरेबल सिस्टम, ये रिपेयरेबल सिस्टम नहीं है फ्रेंड, इसको आप बार बार आप चेंज ही कर सकते हो, ये नहीं कि आप बार बार आप उसे रिपेयर कर रहे हो। तो अब बात करते हैं फ्रेंड, लेट्स assume we tested 3 identical machine until all of them failed. The first machine failed after 12 hours, the second one failed at 6 hours and third failed at 12 hours। तो अगर मीन टाइम टू फेल्योर की अगर बात करूँ तो इन दिस इंस्टेंट वुड बी 12 + 6 + 12 डिवाइडेड बाई 3 टू 10 आवर आ रहा है फ्रेंड। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन दैट दिस पर्टिकुलर टाइप एंड मॉडल ऑफ द मशीन विल नीड टू रिप्लेस ऑन एवरेज एवरी 10 आवर। मतलब हर 10 घंटे बाद आपको ये जो आपने डिवाइस लगाया इसे चेंज करना पड़ेगा। ये मीन टाइम टू फेल्योर की ये मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड। तो ये इसका कंक्लूजन आया। नेक्स्ट,
वाई इज MTTF हेल्पफुल? मीन टाइम टू फेल्योर हेल्पफुल क्यों होता है फ्रेंड? ये ब्रॉड इंडस्ट्री में यूज होता है फ्रेंड, ये अलग मिनिमम आपको देखने को मिलेगा। MTTF is an important metric used to estimate the lifespan of products that are not repairable. Common example of this product range from item like fan belt in automobile to light bulb in our home and office. In particular, mean time to failure is important to reliability engineer when they needed to estimate how long a component would last as a part of a larger piece of equipment. This is especially true where the entire business process is sensitive to the failure of the equipment in questions, known as mean time to failure. ये मेरा ऐसे हेल्पफुल है फ्रेंड। ये आपको रेयरली मतलब किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये निकालने को बोला जाएगा। मैक्सिमम तो मीन टाइम टू फेल्योर पे वर्क कम होता है, बट मेनली जो मीन टाइम बिटवीन फेल्योर एंड मीन टाइम टू रिपेयर पे वर्क होता है फ्रेंड। अब बात करते हैं फ्रेंड, इन सच केस मीन टाइम टू फेल्योर बिकम द प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ द इक्विपमेंट reliability with the aim to maximize assessed lifetime. Shorter MTTF means more frequent downtime and disruption. Next, thanks for watching friend. I hope this lecture are very helpful, clear concept friend. Thanks for watching more video. Please visit my channel Quality Education 4.0. Like, share and subscribe friend. Any query, any doubt, please comment friend in a comment section. Presented by Alok Kumar. Thanks for watching friend. Thanks.